किसी की बातचीत चल रही होती है, वो प्रसारण होता है तो अच्छा लगता है, या मिक्स चल रहा होता है, एक लाइन कुछ चल गई, एक लाइन कुछ चल गई, एक कुछ आ गया, एक कुछ आ गया, वो अच्छा लगता है? क्या लगता है? कोई एक जैसा चल रहा होता है तो अच्छा लगता है सब। अब हम अगर वो स्थूल रेडियो की बात है, वहाँ से भी उस रेडियो स्टेशन से क्या निकलता है जो लोगों को सुनाई देता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाद भी? क्या निकलता है? तरंगे निकलती है, वेव्स निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो जिससे लोगों को 100-200 किलोमीटर दूर भी सुनाई देता है। ऐसे ही आत्मा, मन, आत्मा की ही शक्ति है। मन विचार करता है, जब मन विचार करता है तो क्या निकलता है? वाइब्रेशंस निकलते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने कई मूल्यों में हमें सुनाया, वाइब्रेशन निकलते हैं। वो तरंगे, रेडियो से निकलने वाली तरंगे भी हमें सुनाई नहीं दिखाई नहीं देती है, इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो रेडियो होता है उसमें एक डिकोडर लगा हुआ होता है। जैसे ही वो तरंग उस डिकोडर पर जाती है तो वो आवाज़ में बदल जाती है और वो हम सुन सकते हैं स्थूल में। ऐसे ही मन में जो विचार चलते हैं, वो विचार जिन तरंगों के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में निकलते हैं, तो इन आँखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी आत्मा को टच करते हैं, उस आत्मा की जितनी पावरफुल मशीन है, डिकोडर मशीन, वो उनसे फील करती है, किसकी? शांति की, प्रेम की, खुशी की, भय की, नफरत की, घृणा की, जलसी की, शक्ति की, सुख की, वो फीलिंग आती है उसको। जैसे ही वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है, तो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, आप खुश हो जाते हो, उसको देख, उसने कुछ बोला नहीं है, केवल उसका चेहरा देखा हमने और मन में खुशी छा जाती है। और दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो मन उदास हो जाता है, भय में आ जाता है, उसने भले कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही आत्मा को वो टचिंग करा रहे होते हैं। तो अभी हमको मनसा से शकास देना है। तो हमारा दूसरा, आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन का टावर जितना नीचा होता है उतना उसका स्कोप, फैलाव जो है वो कम होता है, और टावर जितना ऊंचा होता है उतना वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जैसे अपना रेडियो मधुबन है यहाँ, वो रेडियो मधुबन ऐसे तो शांतिवन में उसका स्टेशन होना चाहिए, तो अगर शांतिवन में वो स्टेशन लगाता तो 30-40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक ही वो जाता, लेकिन हमारे यशवंत भाई जी ने उसका स्टेशन कहाँ लगाया? अचलगढ़, जो इस अरावली पर्वत की बहुत ऊंची चोटी है, वहाँ लगाया। तो क्या होता है, 200 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक वो सुनाई देता है, क्योंकि ऊंचा है तो ज़्यादा तक कवर हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हमें मनसा से सकाश देना है तो हमें आत्मा को ऊंची स्थिति में रखना पड़ेगा। हम इस शरीर में रख के देंगे तब भी सकाश तो दे सकते हैं, लेकिन वो कम लोगों तक जाएगा। अगर हम सूक्ष्म वतन में जाके सकाश देते हैं तो बहुत लोगों तक जाएगा, पूरा समझो पृथ्वी लोक तक जाएगा। लेकिन अगर हम परम धाम में बैठकर सकाश देते हैं, बीज रूप अवस्था में स्थित होकर सकाश देते हैं, तो क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड को वो सकाश मिलेगा।
एक बार रतन मोहिनी दादी जी से हमने पूछा था कि दादी जी, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको हमें सकाश देनी है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, उसको हमें सकाश देनी है। किसी व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हो गया है, उसको हमें सकाश देनी है। किसी व्यक्ति की घर में झगड़ा चल रहा है, उसको हमें सकाश। ऐसे हमारे संपर्क में कई व्यक्ति आते हैं, हर एक की अलग अलग परिस्थिति है, हमको उनको सकाश देनी है। तो हम कैसे योग में बैठे तब एक एक को सकाश देवे, क्या करें? ऐसा दादी जी ने प्रश्न पूछा था। दादी जी को हमने पूछा था तो दादी जी मुस्कुराए। दादी जी कहा कि ठीक है, योग में बैठते हैं और ऐसे एक एक को सकाश देनी है तो भी बाबा को याद करके दे सकते हैं, पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं, जिनकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, वो ऐसे एक एक को सकाश नहीं देते हैं। वो बाबा के पास, बाबा की याद में परम धाम में स्थित हो जाते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और वहाँ बाबा से शक्ति लेके, जैसे बाबा से तो शक्ति मिल ही रही है, वो रिसीव कर रही है आत्मा, वो बाबा से शक्ति रिसीव करके बस खुला रहता है तो सबको सकाश मिलती है। तो जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाता है। बीमार व्यक्ति को वो ताकत मिल जाती है, एग्ज़ाम वाले को वो एकाग्रता मिल जाती है, झगड़े वालों को वो समाने की शक्ति मिल जाती है, लॉस जिसका हुआ है उसकी बुद्धि खुल जाती है, नया आइडियाज़ मिल जाता है। तो ये केवल हमें बाबा की गहरी याद में रहना है तो आत्मा से निकलने वाली वो किरणें, वो वाइब्रेशंस, वो हर एक को पहुंच जाएगा और जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसे भी कई हैं जिनको हम डायरेक्ट याद नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हमें याद कर रहे होते हैं, तो उनको भी सकाश मिल जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये एक बहुत पावरफुल अवस्था है कि जिससे हम पूरे विश्व को जो चाहिए वो सकाश में दे सकते हैं। अब उसका स्थूल एग्जाम्पल देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आ रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है जो हमें ठंडक दे रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये लाइट चल रही है जो हमें रोशनी दे रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से बाथरूम में गीज़र चल रहा है जो हमें गर्म पानी दे रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से रोटी की मशीन चल रही है जो रोटियां बना के दे रही है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उपयोग कितने हैं अलग अलग। तो ऐसे ही जब हम योग में बाबा के पास होते हैं तो हमारे आत्मा से निकलने वाले वाइब्रेशंस वो सबको अलग अलग प्राप्तियां कराती है। अब हमने एक एक को याद किया तो क्या होगा, वो बाबा की पावरफुल याद नहीं रहेगी, फिर वो आत्माएं याद आएगी। आप बैठो, आप सकाश दे रहे हो किसी को याद करके, तो कौन आ रही है याद? बाबा भी याद आ रहा है, लेकिन साथ साथ में वो देहधारी भी याद आ रहे हैं, और वो देहधारी याद आते आते कभी हमें ही नीचे ले आएंगे। जो हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उससे क्या होगा, हम खुद नीचे आ जाएंगे उनको याद करते हुए। तो देहधारियों, अच्छा सपोज याद आ जाता है, चलो हम बाबा की याद में ही गहरे बैठे और याद आ जाता है कोई भी देहधारी का चेहरा, तो एक ही पावरफुल
उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो खुश रहे, वो आनंद में रहे। कल्याण में सब आ ही जाता है, उसका कल्याण हो, बस यही केवल, और स्पेशली उसके लिए कोई थॉट नहीं हो, लेकिन उसका भला, उसका कल्याण हो, तुरंत बाबा की याद में चले जाए। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, कुछ भी याद आवे योग में बैठते समय, आते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि इस शरीर में है, समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, सबके बीच हैं, संगठन में है, बातें हो रही है, 24 घंटा है, सुबह से शाम तक कई परिस्थितियां आ रही है, तो याद आना स्वाभाविक है। और विशेषकर योग में बैठेंगे तभी याद आएगा वो सब चीज़ें भी। तो भले याद आवे, न घबराना है, न हताश होना है कि अरे मैं योग में बैठता हूँ और यही याद आ जाते हैं, यही कोई बात है, आने दो। कि हमको क्या करना है? गुड विशेस, शुभ भावना की सकाश। उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम में न जाए तो अच्छा है, कि वो क्या प्रॉब्लम में है उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो बस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर लेवे, उसको जो इंस्ट्रूमेंट चलाना होगा वो चला लेगा। हम तो योग की करंट उनको भेज देवे। हो सकता है कि हम उनको केवल लाइट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसको तो गर्म पानी भी चाहिए, उसको तो ठंडक भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए। तो अच्छा है ना, हमें सीधा इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही दे देवे, फिर उसको जो यूज़ करना है करे। तो एक तो ऊंची अवस्था जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और दूसरा कोई विशेष थॉट नहीं, जनरल पावरफुल करंट, जिससे उसको जो चाहिए वो ले लेवे। अब किसी को लेना ही नहीं होगा, बंद ही करके रखा होगा अपना रिसीवर, तो भी हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको देते जाना। जैसे बाप समान बनना है तो क्या है, बाबा दे रहा है निरंतर, ऐसे हमको शुभ भावना के वाइब्रेशन, शुभ भावना की सकाश देते जाना है। जिसको जिस प्रकार से लेना होगा वो लेते जाएंगे। लेकिन सारा खेल मन का है, विचारो है, मनसा द्वारा सकाश, तो मन का खेल है। करना किसको है? ये मन को करना है। अब मन में ऐसे देखो तो कई विचार उत्पन्न हो जाते हैं बैठे बैठे, काम के, नई काम के, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ, कई प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं। कोई बहुत हम उनको कंट्रोल कर पाए ऐसा होता नहीं है, चलता रहता है। और उससे हम फिर संकल्प, विचार से एक थोड़ी पावरफुल स्थिति है संकल्प की, कि जब हम कोई विचार को शक्ति देकर पावरफुल रीति से करते हैं तो वो संकल्प होता है। तो वो संकल्प में हम कैसे कन्वर्ट करें? जैसे ये विचार जो है ना, ये हमारा रॉ मटेरियल है, और इससे फिर फिनिश्ड गुड्स बनता है जो संकल्पों के रूप में जाता है। तो अब संकल्प कब अच्छे होंगे, कब पावरफुल होंगे, कब पॉजिटिव होंगे? हमारा फिनिश्ड गुड्स कब अच्छा होगा, प्योर कब होगा? जब रॉ मटेरियल हम प्योर डालेंगे, उसमें मिक्स नहीं करेंगे, तब फिनिश्ड गुड्स भी अच्छा होगा, माल फैक्ट्री में अच्छा निकलेगा। अगर आप सब्जी बनाते हैं, अगर जो आप सब्जियां मार्केट से लाए वो ही गली हुई होंगी, कड़वी होंगी, तो जो सब्जी बन के तैयार होगी वो कैसी होगी? कड़वी ककड़ी की आप सब्जी बनाएंगे तो क्या होगी? कड़वी तुरई की सब्जी बनाएंगे तो सब्जी कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी, क्योंकि जैसा रॉ मटेरियल था वैसा फिनिश्ड गुड्स बना। तो हमारे भी, चूंकि ये मनसा है, तो हमारे भी मन में अगर प्योर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, कल्याणकारी थॉट्स आएंगे, तो जो संकल्प हम देंगे, जो शुभ भावनाएं हम देना चाहेंगे, वो भी उस प्रकार की बनेगी। तो रॉ मटेरियल को प्योर कैसे करें?
मनसा सेवा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है वो है रॉ मटेरियल को प्योर करना, तभी मनसा सेवा हो सकती है। तो रॉ मटेरियल को प्योर कैसे करें? अब ये तो आ रहा है, हमने किसी को देखा, विचार आ गया, हमने कोई चीज़ सुनी, विचार आ गया, हमने कोई चीज़ टच की, विचार आ गया, कोई चीज़ सूंघी, विचार आया। तो रॉ मटेरियल को प्योर करने के लिए जो ये हमारी इंद्रियां है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो अंदर सूचना जा रही है उसको प्योर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें मनसा सेवा के लिए समझनी है। बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक होती जाएगी। जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी है वो ये है कि इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो इनपुट अंदर जा रहा है उसको प्योरीफाई करने का। अब आपके हाथ में मोबाइल है, अब उस मोबाइल में आपने जो 1 मिनट का, आधा मिनट का, 20 सेकंड का वीडियो देखा, अब जो वीडियो देखा है आंखों से और जो कानों से आवाज़ सुनी उसकी, वो विचार तो उत्पन्न करेगा। जो भी देखा हमने सुना, विचार उत्पन्न करेगा। अब चूंकि हम ज्ञानी हैं तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद कोई नेगेटिव विचार आ रहा होगा तो भी हम मेहनत करेंगे, नहीं इसको तो ऐसा है, इसका मतलब तो ऐसा है, या मैं आगे से नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इस प्रकार के फिर हम विचार करेंगे। लेकिन एक बार देखा तो कहीं न कहीं अंदर थोड़ा उसका छाप तो रहेगा, वो फिर कहीं न कहीं याद आएगा, और विशेष योग में बैठेंगे तब वो याद आएगा सब चीजें। तो बाबा ने हमें जो खास मेहनत कराई है, अव्यक्त वाणियों में जो खास बताया है वो है कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही अंदर भेजें। अब वो भेजने की प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अब आप फोटो देख रहे हो कोई नेगेटिव चीज़ का और आप चाहो कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अंदर जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल हमको अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको जो फोटो देखना है वो ही पॉजिटिव देखना है। बाबा ने याद है बाबा ने मूल्यों में क्या कहा था? कौन सा फोटो पर्स में रखो, जेब में रखो? लक्ष्मी नारायण। क्यों कहा था बाबा ने? ताकि वो देखें तो पॉजिटिव चीजें ही अंदर जाए। क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या क्या इनका श्रृंगार है, वो रूहानियत का श्रृंगार मुझे अभी करना है। बाबा ने सिनेमा को सिन की माँ कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो चीजें अंदर जाती है तो विचार उत्पन्न करती है, वो रॉ मटेरियल वो ही जाता है अंदर। तो मेहनत करनी है कि इन 5 इंद्रियों से मनसा में बनती है जो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनको प्योरीफाई करना है। और जैसे ही ये प्योरीफाई, इसमें टाइम लगता है क्योंकि पुराने संस्कार भी हैं, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन प्योरीफाई देना शुरू करेंगे तो जो आउटपुट निकलेगा, हमारे मन के जो संकल्प बनेंगे और संकल्पों के बाद जो हमारे शब्द बनेंगे और शब्दों के बाद जो हम व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे, वो सब भी क्या होगा? पॉजिटिव और कल्याणकारी होता जाएगा। बाकी नेगेटिव गया तो नेगेटिव आएगा।
कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर हमने फीडिंग ही गलत किया, कचरा डाला, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? कचरा ही आएगा। तो जो अभी हमें मेहनत करनी है वो हमें अपने आप पर करनी है कि इन इंद्रियों के द्वारा हम कैसे प्योर इंफॉर्मेशन अंदर भेजें। जब प्योर इंफॉर्मेशन अंदर गई तो फिर जो हम मुरली पढ़ते हैं, डेली बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के साथ हम जो योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली से पहले करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का करते हैं, नुमा श्याम का करते हैं, तो उस ज्ञान योग के द्वारा वो प्योर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव गुड्स में बदल जाएगी, हमारे पॉजिटिव संकल्प में बदल जाएगी, पॉजिटिव शब्दों में बदल जाएगी। फिर जो पुराने संस्कार है वो धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे और ये पॉजिटिव संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, ये बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पूरा जैसे ये बाहर कारखाने होते हैं ना, ये अंदर का पूरा कारखाना है जहाँ ये सब प्रोसेस चलती रहती है। अब हमको इसको समझना है। हम रूहानी साइंटिस्ट हैं, वो जिस्मानी साइंटिस्ट हैं, हम कौन हैं? रूहानी साइंटिस्ट। इसमें वो नहीं कि इसमें पढ़ा हुआ कि कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा की इस यूनिवर्सिटी में आए तो हमको सब डिग्रियां मिल गई। इस यूनिवर्सिटी में बाबा ने हाईएस्ट डिग्री दे दी है हमें। बस हमको ये मन का वैज्ञानिक बन जाना है, ये रूहानी वैज्ञानिक बन जाना है कि ये कैसे सब हो रहा है अंदर प्रोसेस। बाकी की चीज़ें बाबा कर रहा है, ज्ञान भी उसने सुना दिया, सेंटर बना दिया जहाँ हम रोज जाएं, मुरली सुने, योग करें, ब्रह्मा भोजन खाएं, ये सब व्यवस्था बाबा ने खड़ी कर दी। रोज मुरली, रोज आप सोचो, नई नई बातें वो सब कर दी। लेकिन जो ये इनपुट वाली बात है ना, ये हमारे पर ही छोड़ दी है और उसमें कृपा नहीं करता है बाबा। लेकिन कृपा का अर्थ बताता है कर्पा। कर्पा का क्या अर्थ है? कर और पा। जो इनपुट हमने भेजा है वही हमको रिजल्ट मिलेगा, कर्पा। तो मनसा के लिए ये गेट, पांचों इंद्रियों के गेट, अभी देखो आंख तो चलो कोई ऐसा सीन है तो हम बंद भी कर देंगे क्योंकि इसको दरवाजे दिए हैं, वो दरवाजे हम बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो बिना दरवाजे के हैं। कान तो हाथी को चींटी कैसे बेहोश कर देती है? कान से, नाक से। ये बिना दरवाजे के हैं। अच्छे ज्ञान में चल रहे होंगे, बहुत अच्छे, एकदम निश्चय बुद्धि। एक कोई डाउटफुल बात किसी ने बता दी, मन में चक्कर चालू हो जाएगा उस डाउटफुल बात का। रूठ जाएंगे, क्लास में आना छोड़ देंगे, ज्ञान छोड़ देंगे, सेंटर चेंज कर देंगे, क्या क्या कर देंगे एक डाउटफुल बात से। ये इसका प्रभाव है। तो यहाँ हमको अपना धर्मराज बनना है। अगर हमको मनसा पावरफुल बनानी है, मनसा द्वारा सकाश देना है, तो हमें अपना धर्मराज बनना है। हम अपना वकील बनेंगे तो हम परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। वकील क्या करते हैं? वकील अपना क्लाइंट, वो गलत है या सही है, उसको जिताने का प्रयास करते हैं। अभी सपोज किसी ने आकर आपको कोई गलत बात सुनाई, व्यर्थ नेगेटिव बात सुनाई, आप क्योंकि ज्ञानी है तो एक तरफ मन विचार कर रहा होगा, नहीं नहीं हमको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, बाबा ने मना किया हुआ है, हमको व्यर्थ नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बाजू मन कहेगा कि क्या करें,
कोई सुना रहा है तो वो तो खाली हो जाए कम से कम, इसलिए सुन लेते हैं। चलो सुनेंगे तो एटलीस्ट ये तो हल्का हो जाएगा। वो वकील बन गया मन हमारा, वो बातें सुननी है उसकी वकीलात करने लग गया मन। चलो हम बड़े हैं तो इनकी बात सुन लेते हैं, हम ज्ञान में ये नया आया है ये पुराना है तो हम इनकी बात सुन लेते हैं। मन के पास कई आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे फिर कि हाँ ये बात हमको सुननी चाहिए। अच्छा सुन ली, फिर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल कौन सा गया अंदर? व्यर्थ और नेगेटिव का। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? व्यर्थ और नेगेटिव मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब है, कर और पा, और कुछ नहीं है यहाँ गणित, ये सीधा गणित है। 2 + 2 4 है। तो यहां हमको अपना धर्मराज बनना है। नहीं मतलब नहीं। अगर आपको मनसा सेवा करनी है वास्तव में, तो अपना धर्मराज बनना ही पड़ेगा इन 5 इंद्रियों के प्रति। 5 इंद्रियों के प्रति धर्मराज बनना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा दुख हो, टेम्परेरी, लेकिन वो भले टेम्परेरी। अगर हम बुखार आया और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो डॉक्टर खराब है कि अच्छा है? इंजेक्शन लगा रहा है तो डॉक्टर खराब है कि अच्छा है? क्यों? दर्द दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है दर्द? हमको ठीक होने के लिए ही दे रहा है ना दर्द, तो डॉक्टर अच्छा है। दर्द दे रहा है तो भी अच्छा है। तो अगर हमने अपने इन इनपुट्स को पॉजिटिव करने के लिए धर्मराज बन के किसी को रोका, मना किया किसी चीज के लिए, उसको टेम्परेरी दुख हो तो चिंता नहीं करने का, वो टेम्परेरी है। लेकिन उससे आप भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा, दोनों बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमारे मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मन सबसे ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होगा, मनसा सेवा सबसे कम हो जाएगी अगर हम परमत, पर चिंतन और पर दर्शन में रहेंगे। तो यहाँ अपना धर्मराज बनना है। मैं मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया रहे। मैं सेंटर से मधुबन रहने आया था। पहले 10 साल तक आता था, 1-2 महीना 15 दिन सेवा करके जाता था। जब परमानेंट रहने आया तो एक भाई जो मुझे जानता था, समर्पित भाई, वो मुझे आके कुछ इधर उधर की बातें सुना देता था, वो जो व्यर्थ थी। मैंने सोचा ये व्यर्थ को तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे व्यर्थ से बिल्कुल ही मैं अलग रहता हूँ। मुझे व्यर्थ में जाना ही नहीं है। कोई कुछ भी कहता हो, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। पर वो आके सुनाता था। अब मुझे होता था कि इसको बंद करूँ। अब मैं नया था आबू में, मैंने कहा इसको करूँ तो कैसे करूँ। पर जब 2-4 बार हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, ये तो फिर मुझे ये सोने के बर्तन में क्या है, कचरा ही भरता रहेगा। ये तो सोने का बर्तन है, यहाँ तो शेरनी का दूध चाहिए, प्योर ज्ञान चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। उस दूध में एक बूंद भी अगर विष की आ गई तो क्या हो जाएगा, पूरा दूध खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। एक दिन आया मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास आया, ललित भाई देखो ना, आपके लिए और मेरे लिए ज्ञान सरोवर का वो भाई है ना, वो ऐसी बात कर रहा था, वो पीस पार्क का भाई ऐसी बात कर रहा था। अभी हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर वो ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें सुनाने लगा। मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ चला रहा है और व्यर्थ चलाता रहेगा। मैंने कहा आज मुझे ये ऑपरेशन करना है कि ये सदा के लिए ख़त्म हो जाए ये चीज़, आज ऑपरेशन करना है। मैंने कहा आपके पास वो ज्ञान सरोवर के भाई का नंबर है? तो ना, मेरे पास नंबर नहीं। उस समय मोबाइल मतलब वो नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। तो मैंने कहा नंबर है? तो कि नहीं है। तो मतलब उस भाई के पास नहीं था मोबाइल। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने एक्सचेंज, ज्ञान सरोवर एक्सचेंज में फ़ोन किया। फ़ोन करके उनको कहा कि मुझे फ़लाने भाई से बात करनी है, आप ज़रा बात कराओ।
मेरा मोबाइल था, मैंने स्पीकर फ़ोन पर रखा उसको, मोबाइल को, वो भाई साथ में बैठा था, उन्होंने जॉइंट कराया वो भाई से ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा देखो फलाना भाई मेरे साथ बैठा है और हम दोनों स्पीकर फ़ोन पे सुन रहे हैं, इनको किसी ने कहा है कि आप हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो क्या ये सही बात है? तो उसका क्या जवाब होगा? नहीं नहीं, हमने तो कभी ऐसी बात की नहीं, हम तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी बात, हमने तो कभी नहीं की। मैंने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि आपने ऐसी बात नहीं की होगी, पर अब इनको किसी ने सुनाया तो ये आके मेरे को सुना रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपसे ही वेरीफाई कर लूँ सीधा, ताकि बात यहीं पूरी हो जावे। ऐसे करके वो बात पूरी हुई। अब वो जो भाई मेरे बाजू में बैठा था, ऐसे थोड़ी कोई सच बोलेगा, ऐसे थोड़ी कोई कहेगा। मैंने कहा नहीं देखो एक बार हम पीस पार्क वाले से भी वेरीफाई कर लेते। तो सेम स्टोरी पीस पार्क वाले के साथ भी हुई, ऐसे ही उससे भी बात की, वो भी यही बोला कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब ये भाई ऊंचा नीचे हो बैठा नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कोई वेरीफाई कराना होता है, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी वहाँ कहेंगे कि मैंने ऐसी बात। मैंने कहा देखो कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है उसको आप सच मान रहे हो और आके मुझे बता रहे हो, इससे अच्छा है कि जो व्यक्ति ओरिजिनली जिसने कहा हम उसी से पूछ लेवे ना। उसने कहा तो कहा, नहीं कहा तो नहीं कहा, बात तो यहाँ पूरी हो जाएगी। ऐसे करके वो एपिसोड उस दिन ऑपरेशन हुआ। आज वो उस बात को 17 साल हो गए, 18 साल। वो भाई और आज हम मिलते हैं, ओम शांति के अलावा कुछ नहीं होता है, या कुछ कारोबार होता है तो वो कारोबार की बात सुनाते हैं, या कार सेवा की कोई बात होती है तो कुछ एक्सचेंज, बाकी कुछ भी नहीं। थोड़ा उस समय उसको बुरा लगा, लेकिन सदा के लिए मैं व्यर्थ से बच गया, वो भी व्यर्थ से बच गया। और उसने और 10-15 लोगों को बोल दिया कि भाई ललित भाई से जरा बात करो तो ध्यान से करना हो, वो सामने सामने ही फोन लगा के वेरीफाई कर लेंगे। तो और मैं बच गया। तो ये हमको बनना ही पड़ता है, कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है, धर्मराज बनना पड़ता है। अगर हम वकील बन गए ना तो आप देखना लाइन लग जाएगी व्यर्थ की। तो अगर हम व्यर्थ से बचे रहे तो हमारी मनसा पावरफुल होगी, और पावरफुल मनसा के द्वारा हम सारे विश्व में पावरफुल वाइब्रेशन दे सकेंगे। बस एक और अभ्यास जो डेली इसके लिए करना होगा, मनसा से सकाश के लिए, वो आत्मा देखने का अभ्यास, आत्मा अनुभव करने का अभ्यास। क्योंकि इस शरीर का इसमें महत्व नहीं है। हम शरीर बीमार भी है, शरीर कारोबार में एंगेज्ड भी है। अब कोई सारा दिन तो हम नहीं बैठे रहेंगे ना कि भाई सारा दिन हम शांति से बैठ गए, तो मनसा सकाश तो सारा दिन देना है, केवल अमृत वेला देना है, केवल नुमाशान देना है, ऐसा नहीं है। हमको सारा दिन मनसा सकाश देना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे मन से क्या निकले? पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही निकले। एक आदत पड़ जाए, एसी चालू करते हैं तो ठंडी हवा ही आती है ना, ऐसी यहां पर आदत पड़ जाए कि सदा शुभ भावना, शुभ कामना के ही संकल्प निकले। और इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। 2010 में यज्ञ में एक प्रोजेक्ट चला था, बिलियन मिनट ऑफ गुड विशेस बैंक। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया था उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पर तब से मेरा खास अटेंशन गया। तो अभी हर व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, घटना के लिए शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना निकलता। इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। मोबाइल हाथ में है तो ये अच्छा चले, इसकी बैटरी लंबी चले, ये ठीक रहे। किसी अभी अगर मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं तुरंत फ़ोन उठा नहीं लेता हूँ। फ़ोन देख के उसको 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड
पहले गुड विशेष देता हूँ, वे तेरा काम हो जाए, तुम खुश हो जाओ, तुम आनंद में रहो। वो करने के बाद फिर फोन उठाता हूँ, धरनी तैयार हो जाती है पॉजिटिविटी की। तो ये एक आदत पड़ जाए, इसलिए फिर मनसा सकाश स्पेसिफिक टाइम पर ही दे सकते हैं ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर रूप में हम दे सकते हैं, लिमिट में नहीं बांधना है। पर मन की अवस्था ही ऐसी हो जाए जो सदा पॉजिटिव 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 ही निकलता रहे। नहीं तो क्या होगा, सारा दिन हम ऐसे ही रहेंगे, चलो अमृत वेला बैठेंगे तभी हम मनसा सकाश देंगे, या नुमा शाम को बैठेंगे तभी मनसा सकाश देंगे, या अगर किसी को मनसा सकाश देनी है तो सब काम छोड़ो और बैठ जाओ एक बार, फिर मनसा सकाश देंगे। हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है, और जब जीवन ही योगी जीवन है तो हर समय वही चीज निकलती रहे, हर समय। वो भक्ति में बताते हैं, हनुमान का छाती चीरा तो क्या निकला, राम। तो यहां भी मन में कभी भी कुछ भी हो, उसका भला हो, उसका कल्याण, वो खुश रहे, वो आगे बढ़े, वो आनंद में रहे, उसके काम हो जावे, वो निरोगी रहे, सदा पॉजिटिव निकलता रहे। फिर जब ये अभ्यास होगा ना, तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब बस वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही निकल रहा है, और वो फील करेंगे। हम बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, 45 डिग्री से पसीना से हम मार्केट से आ रहे हैं, और हम अपने रूम में गए और एकदम ठंडी हवा का महसूस हुआ, एकदम ठंडी हवा महसूस हुई, तो हमको क्या लगेगा, एसी चालू है। तभी एकदम इतनी गर्मी में से आए तो ठंडी हवा महसूस हुई। एसी बोलेगा नहीं कि मैं चालू हूँ, बोलेगा एसी कि मैं चालू हूँ, वो नहीं बोलेगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा एसी चालू है, कैसे पता लगेगा, उस ठंडी हवा जो महसूस होगी उससे पता लगेगा एसी चालू है। तो ऐसे ही कोई भी हमारे पास आएगा ना, रोता हुआ, दुखी, परेशान, आते ही हमारी दृष्टि दो मीठे शब्द देखते ही ठंडा, एकदम आराम हो जाएगा उसको। ये मनसा सकाश है। कोई दूर भी होगा, हमारी कहीं बात चल रही होगी, कहीं पर भी कोई दो लोग हमारी बात कर रहे होंगे, तो भी उनको खुशी की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी। मैं ज्ञान में आया उसके पहले भक्ति करता था बहुत, तो एक ही संकल्प था फिर मन में उस समय, कि कोई भी मुझे याद करे तो उसे भगवान याद आवे। ये एक संकल्प मैंने मन में रखा था कि कोई भी मुझे याद करे किसी भी कारण से, तो उसे कौन याद आवे, भगवान याद आवे उसको। मैंने कहा ऐसा कुछ करना है मुझे जीवन में। फिर तो बाबा मिल गया, और रास्ता भी मिल गया कि कैसे भगवान याद आवे, कि हम अपने जीवन को ऐसा बनावे जो जब कोई हमें याद करे तो कि हो तो भगवान याद आवे उसको। तो ये एक निरंतर अवस्था है मनसा से सकाश देने की। हाँ, पूरे विश्व को देना है तो हम ऊपर की स्थिति में स्थित रहें, तो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को हमसे सकाश मिलेगा। और जब हम दूसरों को देंगे तो पहले तो अपने आप में बाबा भर ही देगा। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा वो सकाश भर ही देगा, और उसके आधार पर हम दूसरों को दे सकेंगे। दिव्य दर्पण, याद रखना, सकाश देने का साधन क्या है, दिव्य दर्पण। आत्मा दिव्य दर्पण बन जावे ताकि बाबा की लाइट आवे, दूसरों तक जावे, वो हर एक तक जावे। और पावरफुल करंट देना है, एक एक चीज के लिए नहीं, इतना पावरफुल करंट हो जो उसको जो चाहिए वो उसमें से ले लेवे, हर चीज उसकी जीवन में अच्छी हो जावे हमारी सकाश से। तो आप सब भट्टी में आए हैं तो हमें बहुत बहुत हमारी गुड विशेष हैं
कि यहाँ से इतनी पावर, ये पावर हाउस है, ये स्थान ही पावर हाउस है, बाबा की कर्म भूमि है, तो यहाँ से इतनी पावर लेके जाएं जो सदा, जैसे अगरबत्ती क्या होती है, जलाओ तो सुगंध चारों तरफ फैलती है, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलती, कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ से आत्मा से ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सुख की, शक्ति की सुगंध फैलती रहे और अनुभव हो सबको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाली बात नहीं, लेकिन अनुभव हो प्रैक्टिकली कि हाँ इनसे मुझे शांति मिल रही है, इनसे मुझे खुशी मिल रही है। वो ठंडी हवा, ऐसी कि ठंडी हवा की तरह शांति के अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, ये सकाश है। दादी जानकी कहती थी कोई आपको देखे तो अशरीरी बन जावे, कोई आपको देखे तो अशरीरी बन जावे। कब बनेगा कोई अशरीरी? हमको देखने के बाद, जब हम अशरीरी अवस्था में होंगे तब हमको देख के सामने वाला अशरीरी बनेगा। तो वो व्यवस्था, वो ये डिफिकल्ट नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत है। याद रखना और अभ्यास करना। अभ्यास से न तू कौनते ये वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास और बेहद के वैराग्य से ये स्थिति संभव है। न काम काज छोड़ना है, न किनारा करना है, सब करते हुए सकाश देना है। केवल मनसा को प्योर बनाना है और उसके लिए रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन अंदर पॉजिटिव डालनी है। ठीक है? ओम शांति।